Please subscribe channel, like or share. Press the bell icon for more updates. प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल्स को। वेलकम टू न्यू सेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं नए डिस्कशन करेंगे अबाउट इंटरनेट। तो सबसे पहले कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है और इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस की आवश्यकता होती है और एंड डिवाइसेस क्या होते हैं और कितने प्रकार का नेटवर्क्स है, मतलब लैन और वैन टेक्नोलॉजी क्या है और टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, या फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकली बेस पे चेक कर दें कि इंटरनेट किस प्रकार वर्किंग करता है। आईएसपी कौन है, प्रोटोकॉल्स क्या होती है, उनका क्या यूज है, डीएनएस, वेब सर्वर, ब्राउजर क्या है और ट्रिपल डब्ल्यू क्या है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या फर्क है और सर्च इंजन किसे बोलते हैं, क्लाउडिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो हमें पता है कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड एक इस प्रकार का नेटवर्क है जो कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स को शेयर करता है, उसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं आज के टाइम में इंटरनेट एवरीवेयर जरूरत है, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी डिपार्टमेंट, एजुकेशन या फिर बिजनेस, और चाहे वो प्राइवेट या पर्सनल भी हम यूज करते हैं। तो आजकल पूरा का पूरा नेटवर्क, विदाउट इंटरनेट हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आने वाले टाइम जो है वो पूरा का पूरा इंटरनेट का है। इस प्रकार हमारा 5G आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि IoT, दैट मीन्स IoT का मीन्स क्या होता है कि आज जो भी हम एक होम या बिजनेस में देखते हैं, जितने भी डिवाइसेज है उन्हें आप अपने मोबाइल पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आज हम आगे जानते हैं कि इंटरनेट किस प्रकार से बना और हमारे तक पहुंचा। फर्स्ट ऑफ, तो इंटरनेट है क्या, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट पहले बता देता हूँ कि इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब कि बहुत से नेटवर्क से बन के एक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से बन के एक पूरा बड़े लेवल का नेटवर्क बना। उस नेटवर्क को ही हम ग्लोबल नेटवर्क या हम इंटरनेट कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली मतलब नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क का मीन्स ये होता है जो कि पब्लिक इसका यूज कर सकती है। तो बेसिकली ये जो इंटरनेट की जो स्टार्टिंग है वो 1960s के अंदर हुई थी, जो कि सोवियत यूनियन और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा सैटेलाइट की सपोर्ट से इंटरनेट बनाया था, जिसमें आरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो है वो इसको मैनेज करती थी। उसके बाद आरपानेट ने एक अच्छी सक्सेस देने के बाद, मतलब कि जनवरी 1983 के अंदर, मतलब ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली जो बर्थ है इंटरनेट का वो जनवरी 1983 के अंदर हुआ था, क्योंकि इसके बाद ही वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को एक्सेस करने की परमिशन दी गई थी। बट पब्लिकली एक्सेस नहीं कर पाते थे। पब्लिकली एक्सेस करने के लिए लगभग 10 साल लगे। आफ्टर 10 ईयर के बाद हमें बेसिकली एक्सेस करने के लिए मिला। तो पब्लिकली इंटरनेट जो हुआ था वो लगभग 90 से 91 92 के अंदर हुआ था, जो कि पब्लिकली इंटरनेट शेयर किया गया था। तो ये था हमारा इंटरनेट। और इंटरनेट हमेशा TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जो कि एक नेटवर्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ट्रांसफर करती है तथा प्रोटोकॉल्स की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो सभी जो नेटवर्क्स होते हैं वो चाहे मतलब कि छोटे लेवल का नेटवर्क का, चाहे वो बड़े लेवल का नेटवर्क का, सभी के अंदर TCP और IP प्रोटोकॉल्स ही रन होती है। एक इस प्रकार की नेटवर्क्स है जो हमारे दो नेटवर्क के बीच में कनेक्शंस इस्टेब्लिश करती है। अब बात आती है कि नेटवर्क्स के अंदर कौन कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो पहले जब हम इंटरनेट यूज करते थे तो पहला जो कनेक्शन था हमारे पास, मतलब डायलअप होता था। डायलअप में क्या था, एक टेलीफोन लाइन की जरूरत होती थी, जिसके अंदर हमारे पास लीज लाइन या लैंडलाइन जिसको बोलते हैं वो जरूरत होता था, और एक मॉडेम की जरूरत होती थी। मॉडेम एक इस प्रकार का डिवाइस है जिसके द्वारा हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, और जब वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो वो एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर हो जाती है। तो बीच में जो भी इंफॉर्मेशन
जा रही होती है तो वो पूरा पूरा हमारा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। फिर वापस वह आईएसपी के पास जब पहुंचती है तो आईएसपी से मतलब वहां तक जहां तक की मॉडेम है हमारा, फिर वापस वो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो गए। जिस नेटवर्क में हमने पहुंचना है उस पे जाके फिर वापस वो डिजिटल फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 बाइनरी कोड का यूज करता है। उसके बाद में बात आती है, हमारा जो भी इंटरनेट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस। या तो हम किसी डिवाइस के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, या हमारे डिवाइस में इनबिल्ट इंटरनेट होता है। तो आजकल जो इंटरनेट है वो एज ए मॉडेम एज ए राउटर काम करता है, जिसको हम राउटर बोलते हैं। तो राउटर के द्वारा ही हमारे को नेट पे रूट मिलते हैं, मतलब रूट्स मिलते हैं, जो रास्ते मिलते हैं जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आते हैं। ये नेटवर्क्स पहले टेलीफोन लाइन के माध्यम से था, आजकल जो है स्पेशल केबल लाइन्स या हम बोल सकते हैं डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल लाइन और वायरलेस मीडियम में थ्रू हमारे पास नेटवर्क पहुंचता है। उस ये जो नेटवर्क है आज के टाइम का वो है ब्रॉडबैंड, जो कि सबसे ज्यादा हाई स्पीड है। और जो अगली नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो है हमारी FDDI, जिसका मतलब है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। क्योंकि जो पिछला जो टेक्नोलॉजी थी उसकी बहुत ज्यादा स्पीड थी, कम थी, जिसमें हमारा 56 kbps मतलब कि 56,000 वाइट्स की स्पीड मिलती थी, अर्थात 56 kbps किलोबिट पर सेकंड। बट अब जो है ब्रॉडबैंड अप टू 300 मतलब कि एक्स मतलब 300 गुना डायल अप कनेक्शन की बजाय ज्यादा है। और जो FDDI है वो इससे भी डबल स्पीड में आ रहा है। तो FDDI क्या है, इसका कहाँ यूज करते हैं, तो ये जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी जिसको हम बोल रहे हैं 5th जनरेशन की, उसमें हम FDDI मतलब फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस है। तो काफी जगह पे लॉन्च भी हो चुकी है और कुछ जगह पे अभी आ भी रही है। तो अभी जो ये टेक्नोलॉजी है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस है, जो हमारी घरों तक फाइबर बिछाई जाएगी, जिसके द्वारा हमारे को मतलब कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए मिलेगा, जिसमें कि 1 Gbps से लेके आपको 100 Gbps तक डेटा ट्रांसफर रेट मिलेगा, जिसके द्वारा हमारा बहुत ज्यादा हाई स्पीड डेटा ट्रेवलर करवाएगा। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो किसी ब्रॉडकास्टिंग भी करेंगे तो भी वो फुल रहेगी। उसके बाद में आता है सैटेलाइट नेटवर्क। तो इसी प्रकार वायरलेस का एक सैटेलाइट नेटवर्क है, जैसे हम मोबाइल का यूज करते हैं 3G 4G, उसी प्रकार एक सैटेलाइट कनेक्शन भी है, जिसके ऊपर हमारे पास जैसे टेलीविजन के अंदर हमारा डेटा एक तरफ ही रिसीव होता है, परंतु इंटरनेट के द्वारा हमारे तरफ दोनों तरफ मींस सेंड और रिसीव होता है, मींस इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो मतलब कि हमारा जैसे कोई कंप्यूटर है वो मॉडेम एज ए राउटर जो भी हमारा सैटेलाइट उससे कनेक्ट होता है। उसके बाद में हमारा जो हमारी लोकेशन है, कंज्यूमर लोकेशन मतलब जिस जगह से हमारे को डेटा को सेंड करना है, उसे हम एंटीनास बोलते हैं। इसे हम सेंड और रिसीव एंटीनास बोलते हैं। ये पूरी सैटेलाइट को भेजेगी और सैटेलाइट से सिग्नल जिस जगह पे पहुंचना है, मतलब हम जहाँ पे जैसे नॉक सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल या सैटेलाइट हब है, वहां पे जाएगा और फिर वो इंटरनेट बैकबोन पे जाके और हमारे जिस जगह से हमने डेटा को सर्च किया वहां से हमारे को डेटा को रिसीव करेंगे। तो ये हमारे नेटवर्क के कनेक्शन के टाइप्स है और डिवाइसेस है। तो मतलब कि हमारे पास नेटवर्क के लिए स्विच की जरूरत रहती है, फिर मॉडेम एज ए राउटर का यूज करता है वो, और वायर्स मतलब अलग अलग वायर होती है, जैसे अभी फाइबर का यूज हो रहा है, इसी प्रकार 3 प्रकार की वायर हम यूज कर सकते हैं। एक मतलब UTP बोलते हैं, अनट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी जो केबल होती है वो होती है कोएक्सियल केबल, और तीसरी केबल होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो मतलब इसमें 8 पेयर होते हैं, इसमें 2 पेयर होते हैं और इसमें भी 2 पेयर होते हैं, परंतु ये लगभग अलग अलग टेक्नोलॉजी के अंदर मिलती है, जैसे कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। जो इसका कनेक्शन मतलब कनेक्शन होता है वो हमारे कंप्यूटर टू स्विच और स्विच टू मॉडेम तक होता है, और मॉडेम टू राउटर। बाकी जो लंबी दूरी की जो भी होगी या हम कोएक्सियल यूज करेंगे, और बहुत ज्यादा लंबी दूरी की जब तय करनी हो तो डेटा, तब हम फाइबर का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेट किस प्रकार से वर्क करता है, हाउ टू वर्किंग इंटरनेट और व्हाट इज सबमरीन केबल्स, तो दो चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है या आपके पास में कोई भी चीज है, तो आप जब भी अपने मोबाइल को कनेक्ट करोगे तो आपका मोबाइल हमेशा वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, जिसे हम सेल टावर्स बोलते हैं। तो सेल टावर से आपका नेटवर्क कनेक्ट होता है, और सेल टावर हमेशा उसके मतलब सेंट्रल मतलब जो भी उसका सर्वर होता है उसके साथ में वो आगे स्विच या राउटर के थ्रू आगे कनेक्ट होता है। तो ये हमारा नेटवर्क का पूरा पूरा, इसे हम राउटर बोलते हैं। एज राउटर मॉडेम का काम भी करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं, अगर एक जगह से रूट बंद हो जाता है तो दूसरी सबसे डेटा ट्रेवल हो जाएगा, या एक से ज्यादा डेटा मतलब ट्रेवल करता है। बहुत ज्यादा डेटा होने के बाद डेटा ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है, तो इस सिचुएशन में डेटा दूसरा रास्ता यूज करके और हमारे सर्वर तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे क्लाउडिंग सर्वर है। क्लाउडिंग सर्वर उसे बोला जाता है जिसे हम
डेटा स्टोरेज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एफटीपी, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है, वो भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजने और स्टोर करने के लिए आते हैं, जैसे कि यूट्यूब है हमारा, फेसबुक है, या सोशल मीडिया, कोई भी उस प्रकार के कोई भी नेटवर्क होगा वो एफटीपी पे स्टोर होगा। उसके बाद में हमारे पास वेब सर्वर उसे बोलते हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन होती है उसे वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। तो विदाउट वेब सर्वर हम किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, परंतु इनको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है डीएनएस की। और डोमेन नेम सर्वर किसे बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा आईपी एड्रेस स्टोर होता है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए www.google.com वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो www.google.com है उसके जो बैक साइड में फॉर्म जो चलती है वो डेसिमल आईपी एड्रेसेस की होती है। जो हमारा डीएनएस जो है उसको फॉर्म कन्वर्ट करके और उसे हमारी मतलब कि सॉफ्ट डोमेन में कन्वर्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं www.google.com। क्योंकि हम इस डेसिमल्स को, नंबर्स को याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए उसको सॉफ्ट मतलब वर्डिंग में रखा गया है। उसको कन्वर्ट करने के लिए मतलब डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं। जब भी हम एक जगह से किसी भी नेटवर्क पे जाना होगा तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो सबमरीन केबल्स क्या होती है, अगर हम सबमरीन केबल की बात करते हैं, क्योंकि जब हम मान लीजिए ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसे हम लैंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड टेक्नोलॉजी। और जब हम किसी भी ए से बी लैन पे जाना चाहते हैं, तो बी लैन का मतलब कोई भी सर्वर हो सकता है, जैसे गूगल का भी एक लोकल सर्वर ही होगा, उसका भी एक नेटवर्क होगा, तो उसको हम मतलब बी सर्वर बोलेंगे। तो जब भी हमें इससे कनेक्ट होना है तो हमें वैन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, विदाउट वैन हम नहीं जा सकते। तो वैन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हमारे राउटर्स काम करते हैं और लोकल नेटवर्किंग के लिए हमारे स्विच यूज करते हैं, और हमारी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल होते हैं, ताकि हमारे पास अनवांटेड चीजों को हम एक्सेस ना कर पाए या हमारा कोई भी नेटवर्क एक्सेस ना कर पाए। तो वैन टेक्नोलॉजी हमारी क्या करती है, एक नेट लैन को दूसरे लैन से जोड़ने का काम करती है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब बात आती है कि जुड़ता कैसे है। तो हमारे पूरा वर्ल्ड वाइड के अंदर अगर हम चाहे कि वायरलेस है, तो पूरा नेटवर्क वायरलेस नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा वायर्ड है। मींस 80% लगभग वायर्ड है, और 20% हम जो है वो सैटेलाइट अथवा वायरलेस यूज करते हैं, जैसे कि एयरलाइंस ट्रैकिंग सिस्टम या रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम में यूज हो सकता है। परंतु बेसिकली जो नीचे हम ग्राउंड पे इंटरनेट यूज करते हैं वो हम वायर्ड ही यूज करते हैं। हमारा टावर भी वायर टू वायर कनेक्टिविटी में होता है। तो सबमरीन केबल्स किस प्रकार होती है, तो गूगल में आप सबमरीन केबल्स को जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमरीन केबल्स नजर आएगी। तो इस प्रकार की एक साइट है submarinecables.com। तो ये एक दूसरे के साथ में इस प्रकार कनेक्टिविटी में, और जितनी भी कंपनी ने यहाँ पे जो भी लैंडिंग की हुई अपनी केबल, तो वो पूरी की पूरी वायर शो होगी और यहाँ पे उस कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। अगर मान लीजिए हमें इंडिया देखना है कि किस प्रकार कनेक्टेड है, तो ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से, अगर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से हमारा नेटवर्क जो भी है वाया सी या ओशियन जिसे बोलते हैं हम, समुद्र के रास्ते से हमारे पास नेटवर्क कनेक्ट होता है, जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, और उसके बाद में इंडिया है। तो अलग अलग जगह पे बेंगलोर है, मुंबई है, और तिरुवनंतपुरम में, तो यहाँ पे हमारी लैंडिंग होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे जूम करेंगे तो ये जूम हो जाएगा हमारा नेटवर्क। तो हम बात करते हैं कि इंडिया जो हमारा कंट्री है वहां पे हमारे पास नेटवर्क कहाँ से आ रहा है। तो ये देखिए बहुत सी कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, बीएसएनएल, सभी कंपनी अपना अपना नेटवर्क, और जो बड़ी बड़े लेवल्स की कंपनी मतलब इसमें टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के नाम से अलग अलग आईएसपी जो होते हैं, जो हमारे को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनकी पूरी की पूरी सर्विस है। जैसे ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखाएगा फ्लैग यूरोप एशिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमरीन केबल्स लिस्ट। तो यहाँ पे पता लगता है कि ये टोटल लेंथ कितनी है, 28,000 किलोमीटर, और किस किस कंट्री में कहाँ कहाँ पे ये कनेक्टेड है। अलेक्जेंड्रा जैसे इजिप्टिया है, ठीक है, उसके बाद में स्पेन है, यूनाइटेड अरब इमरात है, साउथ कोरिया है। इसी प्रकार हमारे इंडिया के अंदर भी लैंडिंग होगी। देखो मुंबई में हमारे पास लैंडिंग है, तो मतलब लैंडिंग स्टेशन है जिस जगह पे ये लैंडिंग हो रही है, तो ये लैंडिंग पॉइंट्स या लैंडिंग स्टेशन बोलते हैं। उसके बाद में वायर जो है हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो वायर मतलब ये जो वायर होती है ज्यादातर फाइबर ऑप्टिक वायर्स होती है, जिसके ऊपर हम नेटवर्क को कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है हमारी हेयर जैसी होती है, बिल्कुल थिन, उसी के द्वारा नेटवर्क को एक जगह से दूसरी के साथ में कनेक्ट किया जाता है। अगर आप सर्च करना चाहो तो गूगल पे जाके इमेज पे क्लिक करके यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर हम रियल में देखें कि हमारा नेटवर्क कैसे काम करता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा राउटर, स्विच और हमारी सारे डिवाइसेज जो आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर के द्वारा किसी भी सर्वर पे पहुंचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गूगल का वेब सर्वर ओपन करना है, गूगल का मान लीजिए वेब सर्वर है, उसका हमें आईपी एड्रेस नहीं पता होता, हमें सिर्फ क्योंकि हम आईपी एड्रेस को कभी भी याद नहीं रखते,
इसलिए उसका डोमेन नेम जो सिस्टम जो है वो हमारे को एक एड्रेस प्रोवाइड करवाता है जो कि हमारी सॉफ्ट वर्डिंग में होता है, जिसे हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और उसे हम ओपन भी कर सकते हैं। तो हम हमारे कंप्यूटर में जैसे हम ब्राउजर ओपन करते हैं, तो मतलब कि ब्राउजर उसे बोलते हैं जिसके ऊपर हम वेबसाइट्स खोलते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में बहुत से ब्राउजर होते हैं जिसके द्वारा हम यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम और एप्पल सफारी एप्पल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं www.google.com। तो हमारा पैकेट कैसे जनरेट होता है और किस प्रकार हमारा नेटवर्क वहां तक पहुंचता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने दो अभी इंफॉर्मेशन के पैकेट्स बने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं कैप्चर करता हूँ तो ये अब आगे मूव हो रहा है, और ये देखिए पहले ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये पहले हमारे नेटवर्क तक ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर वैन टेक्नोलॉजी तक जाएगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि हमारी वैन टेक्नोलॉजी है। तो वैन टेक्नोलॉजी के बाद मतलब पहले हमारी लैंड टेक्नोलॉजी में वैन टेक्नोलॉजी पे चला गया। तो वैन टेक्नोलॉजी के एक रास्ते से वह हमारे नेटवर्क तक, अगले नेटवर्क तक पहुंचेगी, जो कि नेटवर्क लैन भी है। तो वहां पर पहुंचने पहले सबसे पहले उसकी जो जिसको ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर वो चेक करेगा। तो सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन डीएनएस पे पहुंचती है, फिर वो उसके बाद में उसको वेबसाइट से पहले वो मतलब आईसीएन पे भेजेगा और सिक्योरिटी चेक करेगा, और उसके बाद में हमारी वेबसाइट लॉन्च होगी। तो इस प्रकार हम इसको एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क है। अब बात आती है ब्राउजर्स जिसके ऊपर हम वेबसाइट खोलते हैं। www क्या होता है, जिसे हम यूआरएल बोलते हैं। मतलब यूआरएल क्या है, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मीन्स हम जिसके ऊपर वेबसाइट को ओपन करते हैं उसे हम ब्राउजर कहते हैं, और जिस पेज को हम लॉन्च करते हैं या हमारे सामने लॉन्च होता है उस ब्राउजर के ऊपर जितने भी पेजेस होते हैं उनको लाने का काम www का होता है, जो कि एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ मिलकर लेके आता है। तो यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी दो प्रकार की होती है, एक HTTP और एक HTTPS लगा होता है। दैट मीन्स होता है कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है। तो ये हमारा मतलब कि एक तरीके से इस पे SSL और TLS मतलब कि सिक्योरिटी लगी हुई है, ताकि हमारे नेटवर्क के ऊपर हम बैंकिंग या ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज कर सकते हैं और वो हमारा पूरा सिक्योर रहेगा। और सर्च इंजन उसे बोलते हैं जिसपे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। और क्लाउडिंग के बारे में मैं बता चुका, जिस जगह पे हमारा डेटा कोई भी स्टोर होता है उसे हम क्लाउडिंग कहते हैं। तो ये हमारे पूरे के पूरे इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू।